दोस्तों नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी सरसों की फसल को लेकर के। और मैं ही क्या, प्रत्येक किसान जो अपनी खेती के अंदर जो फसल बोता है और उसे समय समय पर लागत लगाता है, यदि वो उसकी उम्मीद के अनुसार परफॉर्मेंस करती है तो फिर उसे खुशी होती है। आप देख सकते हैं हमारी सरसों की फसल लगभग पकाव पे आने वाली है और अगले 20 दिन के अंदर अंदर ये पक जाएगी। और आप देख सकते हैं इसका व्यू बहुत अच्छा है। 45 है, 46 है पायनियर की। समय समय पर मैंने इसके वीडियो आपको उपलब्ध कराए हैं। खुशी इस बात की है कि इसके अंदर जितनी भी हमने लागत दी उसका हमें कोई भी अब गम नहीं है, क्योंकि हमारी जो फसल है वो अच्छे से चली और अच्छे से इसने परफॉर्मेंस किया और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है। और इस वर्ष मौसम ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है, क्योंकि हमेशा ये होता था कि जब भी ये फूल पे होती थी बारिश या फिर ओले पड़ जाते थे, जिसके कारण से फसल जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि खेत के खेत जुतवाने पड़ते थे। लेकिन इस बार मौसम भी बढ़िया रहा, लागत अच्छी दी गई और फिर उसके आधार पर आप अब देख सकते हैं हमारी सरसों की फसल बहुत ही लाजवाब चल रही है। और इस वीडियो को जब मैं आपसे साझा कर रहा हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भाई हमारी जो फसल थी वो अच्छे से चली इस बार। और उत्पादन लगभग 2 कुंटल के आसपास प्रति बीघे के हिसाब से ये हमें उत्पादन देगी, यानी 6 बीघे में 12 से 13, 14, 15 तक भी जा सकता है, जिस हिसाब की ये फसल है। आपको नज़दीकी से दिखाऊं तो दोस्तों देख सकते हो आप फलियां बहुत अच्छे से, एक एक पेड़ की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप चाहें कि भाई इस सरसों के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें दी और कब इसकी बुवाई की, कैसे की, प्रथम यूरिया पे क्या लगाया, वे सारी मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो बना करके सबमिट किया हुआ है। तो आप वहां जा कर के भी रीचेक कर सकते हैं। और आने वाले वर्षों में जब भी आप सरसों की फसल बोएं तो जो स्टेप हमने फॉलो किए हैं आप उन्हें फॉलो करके कुछ इस प्रकार की फसल आप भी अपनी सरसों की आने वाले वर्षों में ले सकते हैं। तो दोस्तों बाकी जो सरसों है उसके बारे में आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। और मैं तो खुश हूँ, ऐसे ही हमारे बहुत से किसान होंगे जिनकी फसल इसी प्रकार से चली होगी तो वो भी खुश होंगे। हमेशा दोस्तों टाइमिंग की, बीज की और फिर जो लागत आप देते हैं उसकी बहुत ज़्यादा महत्ता होती है खेती के अंदर। अगर आप समय से सारी चीज़ें दे रहे हैं तो फिर इस प्रकार की फसलें मिलती हैं। और यदि आपके बीज ठीक नहीं है, समय से आप उसकी देखरेख नहीं कर रहे हैं, समय से खाद पानी नहीं दे रहे हैं, तो फिर जो है उसका रिदम बिगड़ जाता है और उत्पादन पर बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे उत्पादन हमें कम मिलता है। तो किसी भी फसल को आप कर रहे हों तो उसमें समय का, बीज का और खाद और पानी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।